Namaskaram, Arvind Namam. Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Khushi Rathia, BMS, second year student. Today I brought this video lecture for knowing and resolving the common myths या जो misconceptions है आयुर्वेद medications को लेकर जनरल पब्लिक में उन्हें हम देखेंगे और रिजॉल्व करेंगे. ये आयुर्वेद मिथ सीरीज का सेकेंड लेक्चर है. आई विल मेंशन द फर्स्ट लेक्चर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या वाकई आयुर्वेद मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्या वो एक्सपायर नहीं होती है या होती है, और क्या आयुर्वेद एक आउटडेटेड पैथी है. सो ऐसे ही कुछ मिथ्स और ट्रू फैक्ट्स इस वीडियो में भी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So starting with the first myth, आयुर्वेद प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट अननेसेसरी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, परहेज. तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन धारणा है कि आयुर्वेद मेडिकेशन के साथ डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अननेसेसरी परहेज एडवाइस करते हैं. तो अगर देखिए तो एक मिसकंसेप्शन नहीं है कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिकॉज डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस तो हर मेडिकेशन के साथ एडवाइस किए ही जाते हैं. बट मिसकंसेप्शन ये है कि आयुर्वेद में अननेसेसरी परहेज रिकमेंड होते हैं. सो माय आंसर टू दिस इज, आयुर्वेद बेसिकली ये बोलता है कि अगर हम पथ्य आहार का सेवन करेंगे तो हमें मेडिकेशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी. बट जब हमने पथ्य आहार दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम नहीं की है तो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इम्बैलेंस हो गए हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोले तो जो बॉडी के दोष, धातु, मल, रस ये सब है, ये सब इम्बैलेंस हो गए. अब इन्हें साम्य अवस्था में लाने के लिए दवाइयों के साथ साथ परहेज भी ज़रूरी है, जिससे हम एक बैलेंस्ड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइप ऑफ आहार इंश्योर कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए. अब जैसे किसी को जलन या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिसीज़ है तो वो मेजरली पित्त दोष्टि के कारण होती है. तो इसमें डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि गरम, तीखा या ज़्यादा नमकीन और तला हुआ भोजन ना करें. तो अगर पेशेंट मेडिकेशन के साथ ये परहेज फॉलो करेगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा. सो द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज़ कि डॉक्टर आपको इंटेंशनली या अननेसेसरली परहेज रिकमेंड नहीं करता, बट बेसिकली डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस का एम है कि मेडिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के साथ साथ सप्लीमेंट भी करे, जिससे ट्रीटमेंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मिथ, that Ayurvedic medicines can easily be prepared at home and does not need a clinical test. So nowadays this has become a very huge myth and people state that अरे ये तो आयुर्वेदिक दवाई है, ये तो घर पर ही बन जाएगी. So my answer to all those who think that आयुर्वेदिक medicines में बस 4 चूर्ण मिला और दवाई बन गई is that कि जी हाँ, आप गलत है, बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन्स डू फॉलो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस. और टू बी प्रिसाइज जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, जो इवन एलोपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग को गवर्न करता है, वही आयुर्वेदिक मेडिसिन के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखता है. इसी के साथ जो आयुष मिनिस्ट्री है वो प्रॉपर ध्यान रखती है ओवर रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल, जो कि कोई भी मेडिसिन को मार्केट में आने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आयुर्वेद दवाई भी प्रॉपर चेक्स एंड ट्रायल से पास होकर ही मार्केट में आती है. एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन के कंपोजिशन के साथ साथ प्रिपरेशन प्रोसीजर मेंटेन करना भी अत्यंत आवश्यक है. सो आवर नेक्स्ट मिथ एंड वन ऑफ द मोस्ट बिलीव्ड वन, दैट इज कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन शुड गिव सेम रिजल्ट्स इन एवरी पर्सन. सो आई हैव सीन दिस सेवरल टाइम्स कि कोई पेशेंट को अगर कोई दवाई बेनिफिट की है तो वो अपने रिलेटिव्स को भी सेम दवाई रिकमेंड करेगा, बट लेटर ऑन जब वो दवाई दूसरे पर्सन को इनइफेक्टिव होती है तो लोग कहते हैं आयुर्वेद बेनिफिशियल नहीं है या आयुर्वेद असर नहीं करता. सो रिगार्डिंग दिस आई वांट टू क्लेरिफाई दैट आयुर्वेद का ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक इंडिविजुअल की प्रकृति अलग होती है. सो बेसिकली वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं और इन्हीं तीनों दोषों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रकृतियों का निर्माण होता है.
तो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसकी प्रकृति है वात पित्तज, तो उससे जो मेडिसिन सर्टेन डिसीज में बेनिफिशियल है, वही मेडिसिन किसी पित्त कफज वाले को सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। सो हर एक इंडिविजुअल को उनकी प्रकृति एंड रोग के आधार पर अलग अलग मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, एंड एक अच्छा डॉक्टर प्रकृति को कंसिडर करके ही आपको मोस्ट बेनिफिशियल दवाई प्रिस्क्राइब करता है। सो आवर नेक्स्ट मिथ इज आयुर्वेद मेडिसिन आर हार्मफुल टू किडनी। तो डिस्कसिंग अबाउट दिस, ये मिथ आया कहाँ से? बिकॉज कभी तो लोग कहते हैं आयुर्वेद हैव नो साइड इफेक्ट्स, एंड एक तरफ बोल रहे हैं कि किडनी के लिए नुकसानदायक है। सो ये किडनी वाला रेफरेंस उन दवाइयों के लिए देते हैं जो मेटेलिक या मिनरल प्रिपरेशन है। तो जैसे हमें पता है आयुर्वेद में सिर्फ ग्रीन हर्ब्स या जड़ी बूटी नहीं होती, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मेजरली मेटल्स लाइक गोल्ड वगैरह से डराइव होती है, या मिनरल्स होते हैं जिनमें। तो या तो सिर्फ मेटल्स एंड मिनरल्स होते हैं प्योरली, या वो हर्ब्स के साथ कंबाइंड होती है, जो कि हमें रस शास्त्र में बताया गया है। तो जब मेडिसिनल प्रिपरेशंस में मेटल्स या मिनरल्स का यूज़ होता है, तो उन्हें प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करते हैं एंड प्योर नॉन हार्मफुल एंड यूजफुल पार्ट्स ऑब्टेन करते हैं, जिसमें सब टॉक्सिन्स एंड इम्प्योरिटीज़ रिमूव्ड होती हैं, एंड फिर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होती है। तो बहुत सारी मेडिसिन इतने रिगरस प्रोसेस से बनती है, इसलिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है स्पेशली ये हर्बो मिनरल या मेटेलिक, वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट दैट ये किडनी के लिए हार्मफुल है, तो माई आंसर टू दिस इज अ बिग नो, बिकॉज हम एक वेरीफाइड एंड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर से दवा लेंगे जिसमें प्रिपरेशन एकदम प्रॉपर एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके की हो, एंड वो दवाइयाँ टेस्टेड हो, तो उसके इफ़ेक्ट्स बॉडी में काफ़ी अच्छे से शोकेस होंगे। सो आयुर्वेद medication is not harmful for kidneys, and when well administrated will be more and more beneficial. Moving on to our next myth, Ayurved medicines can cure all types of ailments. This is almost one of the most common myth, and ये myth बहुत सारे even students को भी होता है कि आयुर्वेद can cure all diseases. बट ऑफ कोर्स दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट ट्रू, बिकॉज आयुर्वेद टेक्स्ट में भी हमारे आचार्यों ने कहा है, मतलब उन्होंने दो तरह की डिसीजेज बताई है, साध्य और असाध्य, दो प्रकार के रोगों का वर्णन है। तो जो साध्य है, साध्य के अंतर्गत भी सुख साध्य और कृत साध्य वर्ग है। सुख साध्य वह रोग होते हैं जो इजीली क्यूरेबल है एंड जो अभी बॉडी के वाइटल पार्ट्स तक नहीं पहुँचे हैं। वहीं कृत साध्य वह रोग हैं जो क्योर हो सकते हैं पर थोड़ी डिफ़िकल्टी या सर्जरी प्रोसीजर से। ये रोग का प्रकार मेजरली रोग के कारण के साथ साथ पेशेंट की इम्यूनिटी एंड बॉडी कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है। तो साध्य के बाद असाध्य रोग। तो असाध्य रोग के भी दो प्रकार है। सबसे पहले याप्य रोग, वह रोग होते हैं जो जिनका परमानेंट उपचार नहीं है, बस अच्छा आहार विहार और लाइफस्टाइल और कुछ दवाइयों से जो बची कुची लाइफ है वो अच्छे से निकल सकती है। और इसके बाद आता है अनुपक्रम या प्रत्याख्य रोग, जो इनक्यूरेबल है, जिनके साइंस और सिम्टम्स बिल्कुल मृत्यु सूचक है, अर्थात ऐसा लगता है कि डेथ लीडिंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, आयुर्वेद डज नॉट कम अप with cure for all the ailments, but हाँ, it can cure many deadly diseases, and वो भी मतलब बहुत अच्छे से। एंड आयुर्वेद मेजरली फोकस करता है avoidance of causative factors, and even if disease occur, then Ayurveda start curing the roots of diseases. So these were 5 more myths and the true facts related to Ayurveda. Thank you guys for watching the video till end. Take a moment to like and subscribe the channel for more Ayurveda related videos. Bye bye.